किसानों का आरोप है कि योजना में शामिल 18 ग्राम पंचायतों में से 10 ग्राम पंचायतों की भूमि का मुआवजा 125 करोड़ रुपए की प्रति बीघा निर्धारित किया गया है, जबकि शेष 8 ग्राम पंचायतों के किसानों को केवल 81 लाख रुपए की प्रति बीघा देने का प्रस्ताव है। धरनारत किसानों का कहना है कि सभी गांवों की भूमि समान प्रकृति की है, इसलिए मुआवजा भी समान होना चाहिए। उनका आरोप है कि वर्तमान बाजार मूल्य 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति बीघा तक पहुंच चुका है, जबकि मुआवजा वर्ष 2014 के सर्किल रेट के आधार पर तय किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि वे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से मिल चुके हैं, जहां उन्हें समान मुआवजे का आश्वासन मिला था, लेकिन उनका आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अब भी भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। धरने में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल है। उनका कहना है कि उचित मुआवजा नहीं मिलने पर परिवार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सभी 18 ग्राम पंचायतों को समान रूप से 125 करोड़ रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा आमरण अनशन और आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी विचार किया जाएगा। वंदे भारत से त्रियोगी नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट। अगर हमारा नहीं सुना जाएगा तो हम सारे के सारे किसान जो है यहाँ पे आकर के और इनकी जो है समस्याओं को अगर नहीं सुना गया तो सरकार तक जो है इसके भी खिलाफ काम करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका रीजन है एक ही ज़मीन पे 3 तरीके का मुआवजा। ये बहुत ही असामान्य है, बहुत ही गलत है। मैं फिर दोबारा अपने चैनल की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से, एलडीए के बीसी से मैं मांग करता हूं कि इनकी समस्याओं को तत्काल सुना जाए और इनकी समस्या जो भी है उसको तत्काल दूर किया जाए। जब तक इनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी तब तक इनके अगेंस्ट में ना ये अपनी ज़मीनें देंगे और ना ही अपना मुआवजा लेंगे और ना ही ज़मीन छोड़ेंगे। देखते हैं सरकार कैसे ज़बरदस्ती ले लेती है। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ त्रियोगी नारायण द्विवेदी के साथ कैमरामैन अशोक शर्मा। धन्यवाद। आज इस स्थिति में भुखमरी के स्थिति में पहुंच रहा है, ना किसान बेच सकता है, ना आप बेचने दोगे, ना सही मूल्य दोगे, किसान कहाँ जाएगा। किसान अंतोगत्या लड़ाई लड़ने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो मुझे लगता है तमाम लोग आत्महत्या कर देंगे। ऐसी स्थिति में और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होगा आने वाले समय। और मुझे तो ये लगता है कि कई बार विधायक जी ने भी इंटरफेयर किया, जो यहाँ के आदरणीय योगेश शुक्ला जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेताओं ने आगे इससे पहले साथ दिया है। मुझे लगता है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि अगर उनके अधीन होती, सरकार के अधीन होती, तो ज़रूर सरकार की बात सुनती। जब वो सरकार की बात नहीं सुन रही है तो हमारी एक ही व्यवस्था बनती है कि सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक हम लोग लड़ाई लड़ें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब किसान आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे अगर हमारी सरकार सुनवाई नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन किसानों की समस्या बहुत तगड़ी है, जिसको जो है सरकार तक इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को आज मैं इस अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी समस्या को तत्काल सुना जाए और इनकी जो भी समस्या है इनकी तत्काल दूर किया जाए। मैं इसके बारे में इन्होंने जो बताया कि इन्होंने कौशल किशोर जी जो यहाँ के सांसद हैं उनसे भी बात हुई है, यहाँ के विधायक हैं उनसे भी बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री से भी बात हो चुकी है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम से भी मुलाकात करने के बावजूद भी इनका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि कहीं कहीं की ज़मीनों को 40,50,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि एक तरीके से बिल्कुल ही अनुचित है। इसके बारे में मैं और जनता से पूछना चाहता हूँ। बताइए बाबा, नाम बताइए अपना, पहले नाम बताइए। नाम हमारा गुरचरण है सर। ये ज़मीन का जो है 2 धारा लगाए गए, ये एक धारा लगावा जाए, 1.25 करोड़ का पैसा जनता को दिया जाए। जनता बहुत बड़ी जो है दुखी में है। यह मुख्यमंत्री जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि स्वामी जी इतना काम कर दीजिए, क्योंकि आपकी हरियाली फैली है और हरियाली बढ़े, ये जनता को बहुत बड़ा दुख है। देखिए, इसके बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से एसडीएम को
मुख्यमंत्री को इसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक उनके पास आवाज़ जाती है, इस आवाज़ को वो सुने और सुनने के बाद में ये जितने भी किसान यहाँ के बैठे हुए हैं, 18 गांव के किसान हैं, इनकी भी समस्या को दूर किया जाए। देखिए हमारे बीच में कुछ और लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। औरतें चले जाओ। देखिए मैं मातृशक्ति से निवेदन करूँगा कि यहाँ पे मातृशक्ति का क्या कहना है, बताइए अम्मा, आपका नाम क्या है? समस्या बताइए अपनी। समस्या का है, हमारे गांव की जो है 81 लाख मिल जा रही है और 18-20 गाँव, और जो है तो 1 करोड़ 25 लाख मिल जा रही है। मेरे बच्चे के लात मारी जा रही है और बच्चा हमारे लोगों कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब जमीन जबरदस्ती लेनी जा रही है। देखिए इन लोगों का मातृशक्ति का भी यही कहना है कि इनके बच्चों को जो है सारी सुविधाएं खींच रही है सरकार, इनको कुछ देना नहीं चाह रही है। ये जमीनों के उसमें जो है लेन देन में ये बहुत बड़ा घपला लग रहा है सर इसकी जो है एलडीए की तरफ से, क्योंकि ये एक ही ग्राम समाज की ज़मीन को भाव में किस तरीके से इन्होंने कर दिया। इनका कहना है कि 2014 में जो इनका सर्किट रेट था वो आज 2026 में उसी सर्किट रेट के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि 2014 में अगर सोना उस टाइम पे 25,000 रुपये था, अब आज 2.25 लाख रुपए का हो चुका है। इतनी महंगाई के बावजूद भी इनकी ज़मीनें जो यहाँ से खींची जा रही हैं और एलडीए जो है ज़बरदस्ती इनके साथ कर रही है। अगर यही हालात इनका रहा तो इन लोगों का साफ स्पष्ट रूप से कहना कि ये लोग या तो अपना आत्मदाह करेंगे या फिर अपने बच्चों समेत जो है अपना लेकर के यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे, भूखा अनशन करेंगे। इस तरीके से इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज की तारीख में मैं यहाँ से इन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको ये आश्वासन देता हूँ कि ये इनका हम मुख्यमंत्री तक जरूर इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। किसी भी तरीके से जो है कहेंगे, जो उस तरीके से हम इनके साथ लगे रहेंगे। ये किसान लोग हैं, अगर ये अन्नदाता हैं यहाँ के, अगर इन्होंने यहाँ की ज़मीनों को अगर इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये ना तो मुआवजा लेंगे और ना ही अपनी ज़मीन सरकार को देंगे। ये इन लोगों का निश्चित है। बताइए आपका शुभ नाम? सुशील यादव। पानी दे बेटा। सुशील यादव। हाँ, क्या समस्या है बताइए, यहाँ पे बैठे हैं आप लोग। इस हमारे क्षेत्र में जो एनडीए के द्वारा रमेश नगर योजना लाई गई, जिसमें 18 ग्राम सभाएं शामिल की गई। उन 18 ग्राम सभाओं में भेदभाव किया गया, सभी का अलग अलग रेट तय किया गया, असमानता की गई किसानों में। हम लोग कुछ किसानों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया गया और कुछ किसानों को 81 लाख रुपए। इसलिए हम लोगों को विवश होकर के इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार संघर्ष कर चुके हैं, काफ़ी धरने रखे, पैदल मार्च किया, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, एलडीए के अधिकारियों ने हमारी सुनवाई नहीं की। इसलिए विवश होकर के अनिश्चितकालीन धरना रखना पड़ा। यदि अभी भी मेरी सरकार से ये मांग है कि यदि हम लोगों का समान मुआवजा नहीं किया गया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए बताइए भाई। हम नैमिष नगर किसान ये 18 गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। अपना नाम? नाम बताइए अपना। रामू मिश्रा जी। रामू मिश्रा। आगे हमारी मांग यही है कि समान मुआवजा दिया जाए, कोई सौतेला व्यवहार न किया जाए किसानों के साथ। कि जो सभी किसान एक ही ज़मीन है पूरी नैमिष नगर, तो उनके साथ अन्याय होगा। देखिए यहाँ के जितने भी किसान हैं सबकी एक ही डिमांड है। मेरा नाम रावत है, मैं धतिकरा का किसान हूँ। मेरी जमीन धतिकरा में भी है, पूर्वा में है, बुकरा में। 3 जगह पे बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन है। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि यहाँ पे वर्तमान में जो विधायक जी उन्होंने बहुत मदद की और माननीय मुखिया जी
योगी आदित्यनाथ जी ने भी मदद की, लेकिन हमारी समझ में ये आ रहा है कि सरकार से ऊपर बढ़ के एलडीए के अधिकारी, तो मैं यही बात कहूँगा कि अगर अधिकारी हैं तो इस बार सरकार बदलेंगे, अगर हम लोगों को देखिए से लेकर के जिलाधिकारी, लखनऊ से लेकर के लालू महाराज जी, साथियों, मोदी जी के आज मैं आया हुआ दरवाजे पर अपनी फरियाद लेके जाएंगे। किसान महापंचायत का चल रहा यहाँ है। तक कि यहाँ पे काफी लोग यहाँ तक कि यहाँ पर काफी लोग एकत्रित हो रखे हैं जिनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम आप इन लोगों के बीच में यहाँ आए हैं और मैं इन्हीं से बातचीत करते हुए आपको दिखाना चाहते हैं कि इनकी समस्या क्या है और इसका निदान क्या हो सकता है। आइए। ये क्या समस्या है यहाँ पे? ये सरकारी तरफ से दोहरी नीति चल रही है। कहीं पर 25 लाख रुपया है, कहीं पर 81 लाख रुपया। हम लोगों की मांग है कि एक समान रेट किया जाए, तो जब तक एक समान रेट नहीं किया जा रहा तो हम लोग जमीन नहीं देंगे, वो मैंने कालीन करने पर बराबर निरंतर बैठे रहेंगे। ये तो किसान से लोग आप जब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, इससे पहले भी आपकी डिमांड कुछ गई होगी वहाँ पे, या आप लोगों से कुछ नहीं पूछा गया, बस जमीन एक्वायर कर लिया गया? काफ़ी बार धरना प्रदर्शन किया गया है। एसडीएम महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ तक डीएम आवास तक गए और सभी लोग मिले और आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री जी ने कि एक समान मुआवजा किया जाए, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, मुलाकात हुई है, आश्वासन भी दिया है कि ये समान रेट किया जाए, समान किया जाए मुआवजा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि बिचौलिया के द्वारा, एलडीए के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री की बात ही नहीं मानी जा रही है। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पे बिचौलिया ले रहे हैं, एलडीए जो है वो हमारे साथ धोखा दे रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने इसका आश्वासन दिया था कि हम एक तरीके से न्याय करेंगे और एक ही रेट सबको दिया जाएगा। इसके संबंध में मैं और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, आपका शुभ नाम? गणेश रावत, और मैं इस बख्शी तालाब नगर पंचायत का चेयरमैन, और मैं इस क्षेत्र का किसान भी हूँ। हमारे यहाँ जब एलडीए ने नियमित नगर योजना लॉन्च की तो उनके अधिकारियों को कहना था कि हम सारे किसानों को एक समान मुआवजा दें, लेकिन जब उन्होंने अपने मूल्य का निर्धारण किया तो पता चला कहीं 1.25 करोड़ दे रहे हैं, कहीं 81 लाख दे रहे हैं। जब ये जानकारी हुई तो हमारे क्षेत्र के किसान काफ़ी समय से कई बार धरना भी किए, प्रदर्शन भी किए और तमाम जनप्रतिनिधियों को बुला करके उनके सामने बात रखी गई। किसानों के प्रतिनिधि मंडल एलडीए के अधिकारियों से मिला, जिलाधिकारी से मिला, कमिश्नर से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला और सब जगह आश्वासन मिला कि हाँ एक समान मुआवजा किया जाएगा। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, अभी तक कोई भी ऐसी लिखा पढ़ी में कोई बात नहीं आई कि एक समान मुआवजा हो रहा। अंतोगत्ता सारे किसान परेशान हैं और रात दिन इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर जो ज़मीन होती थी किसानों की वो जा रही है। और अब लगता है कि सरकार की तरफ से एलडीए के अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करके मुआवजा नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब किसान मजबूर हो गया है अनिश्चितकालीन धरने पर। अभी तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। अभी मेरी किसानों से बात हो रही थी क्योंकि ये जीवन दायनी ज़मीनें हैं, उनके बच्चों का भरण पोषण कर रही थी, ये उनके पूर्वजों की निशानी है। अब अगर ज़मीन इसी तरह जल्दी मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो अभी तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। आगे आमरण अनशन भी किया जाएगा और सरकार को चेताने का काम किया जाएगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों से हम लोगों की रक्षा करें। देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि एलडीए इनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। बाकी सब जगह से हमारा आश्वासन मिल चुका था, परंतु एलडीए के बीसी जो है हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। जिसको देखते हुए इनकी डिमांड है कि जो है हमारे को सभी को जो है एक समान मुआवजा दिया जाए। जब ज़मीनें सबकी एक समान हैं तो उसके मुआवजे में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये कितने गांव की ज़मीन है जी? 18 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें कुछ को 1 करोड़ 25 लाख मिल गया है, लेकिन जहां 81 लाख मिल रहा है
जैसे अभी हमारी नगर पंचायत का एक पार्ट है जो कि बहुत महंगी ज़मीन है, चूँकि नगर पंचायत मतलब एक तरीके से शहर, और जब शहरों की भी ज़मीन है 66 लाख रुपए जिस तरह से मुआवजा मिला, जबकि यहाँ प्रैक्टिकल आप जाके देख लीजिए 2 से 2.5 करोड़ की ज़मीन, जिस किसान की 2.5 करोड़ की ज़मीन 66 लाख मुआवजा मिलेगा, तमाम ऐसा ना हो हमारे किसान कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर, हम लोग न चाहकर भी न जान पाएँ कोई ऐसा किसान इस तरह से कोई घटना कर ले, हम लोग इसको भी लेके बहुत चिंतित हैं। देखिए, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके मुआवजे की वजह से 18 गांव के किसान हैं बता रहे हैं, जिसमें कुछ को तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है और किसी को 81 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है एलडीए की तरफ से, क्योंकि इनकी ज़मीनें जो है पंचायत के अंतर्गत आती हैं और नगर पंचायत एक तरीके से कस्बा होता है जो शहर के उसमें आता है। 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए बीघे की इनकी ज़मीनें हैं और जिसको जो है सरकार जो है इनको बहुत कम 81 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अब अभी आपके सामने मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहता हूँ, इससे ये लोग बताएंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या समस्या है? अपना नाम बताइए पहले। मनसाराम वर्मा। मनसाराम वर्मा नाम बताइए। बताइए समस्या क्या है यहाँ की? समस्या वैसे सभी लोगों ने बता दिया, लेकिन समस्या मेन फिर सुन लीजिए कि ऐसा है, ये गवर्नमेंट ने 18 गांव के किसानों को 2 भागों में बांट दिया। इससे कि जो है किसान जब 2 भागों में हो जाएंगे तो वही फूट डालो राज करो जैसे अंग्रेज लोग करते थे, उसी प्रकार से वहाँ के लोग दे दिया। 1.25 वाले 1.25 सामान्य रेट और यहाँ का सामान्य भूमि का रेट है क्या है, ये 44 लाख का अंतर है। हम लोगों ने मतलब डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने कहा कि पहले कहाँ थे, तो हमने कहा साहब यानी किसान यानी ये विधायक मतलब शुक्ला जी के साथ भी गए थे, तो डीएम साहब स्वयं बात हमने किया तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। हमने कहा साहब 1/8/2025 को आपने सर्कुलर जारी किया और 6/8/2025 को हमने उनसे मिला। हमने कहा साहब ये भेदभाव क्यों? कहा वो तो हमने बढ़ाया नहीं, पहले जो था। हमने कहा साहब 15 साल के बाद आपने बढ़ाया है, जब बढ़ाया तो किसान को क्यों नहीं शामिल किया? भाई किसान यानी 15 साल में सोना कहाँ गया है? 15 अब आप बराबर कर दीजिए, कोई लड़ाई नहीं। बराबर नहीं करेंगे तो संघर्ष जारी रहेगा और कतई बात नहीं मानेंगे। तब से लगातार लिखा पढ़ी हो रही, वो कह रहे हैं हमने बढ़ा दिया, अब नहीं सुनेंगे, अब एलडीए से मिलो। तो एलडीए कहता है डीएम साहब जो बढ़ाएंगे वो पैसा देंगे। बताइए, मतलब प्रथमेश कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है अब जो डीएम से बढ़वा लीजिए और यहाँ जो हम बढ़ाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, हमको योजना जल्दी चालू करना है। तो बहुत से किसान हमारे साथ में गए थे। हमने कहा साहब मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे और ये आत्मदाह यही कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं दादा ऐसी बात न करो। तो बताओ हम कहाँ जाएँ? हमने कहा ये बताओ हम जाएँ कहाँ, जब मतलब जो आप नहीं आप मतलब लखनऊ के यानी प्रशासनिक अधिकारी बड़े हो और डीएम साहब इसके आगे कहाँ जाए? तो आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने कई मीटिंग किया। वो हमारे माननीय यानी पूर्व राज्य मंत्री वो यानी कौशल किशोर जी ने भी, उनके साथ मीटिंग हुई 2 बार और माननीय विधायक जी भी आए। तो उनके साथ हमने मीटिंग किया, बुलाया, कहा कि 1.5 करोड़ की मांग रखो। 1.5 करोड़ की मांग रखा और उन्होंने स्वयं बाबा जी के पास गए, हम लोग थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वो राजनीति न करें, ये जो है वो ये किसानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको सामान दिया जाएगा, टाल दिया। उसके बाद ये मतलब अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अब पता नहीं वो डीएम साहब से कहा कि नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि वो मतलब दुभात कर रहे हैं। महाराज जी को चाहिए मतलब निर्देश दें, मतलब कैसा डीएम या कैसा अधिकारी को ये जो उनकी बात ना माने, लेकिन ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ऐसी सरकार कोई भी हो हम उसका विरोध करेंगे हमेशा, जब तक सामान नहीं दिया जाए। कोई भी सरकार हो, हम सरकार के विरोध में नहीं, लेकिन अगर किसान का कोई विरोध करेगा, किसान के साथ भेदभाव करेगा, हम उसका विरोध जरूर करेंगे। यही धन्यवाद। देखिए, इन लोगों का कहना है कि किसान लोग के साथ जो भेदभाव है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये लग रहा है बिल्कुल कि जो है मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी अगर जो है इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो इसमें ज़रूर एलडीए की कमी पाई जाएगी या हो सकता है इसके अंतर्गत डीएम की भी कुछ मिली भगत हो। इसलिए डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन ये लोग कर रहे हैं कि हमारे को जो उचित मुआवजा जो है जो सबके साथ जो है एक समान दिया जाए। आपकी एक
इसके अलावा और भी हम कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं। देखें इनको क्या कहना है। आपका सुनना। विजय यादव। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेरा गांव जो है IIM से सटा हुआ था जी, जहाँ पे इस समय ज़मीन हमारे गांव की लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपये बिकी और सबसे कम अगर मुआवजा किसी गांव को मिल रहा है तो मरभारी को 40,50,000। सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है जहाँ पे 4 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये बीघे की ज़मीन हो और वहाँ पे ये स्थित है कि 40,50,000 रुपया मुआवजा मिले। मेरे गांव में कई लोगों को ये बात सुन के हार्ट अटैक आ चुका है, ऑलरेडी बच चुके हैं, हॉस्पिटल में कई बार भर्ती हो चुके हैं ये सोच के कि मेरी ज़मीन जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, या तो हमारे गांव की ज़मीन छोड़ दिया जाए क्योंकि वो शहर से मिली हुई है। मेरा तो पहले से अधिकारियों से पहले दिन बात हुई तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप नगर पंचायत का मुआवजा नहीं दे सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी हेड ले रहे हैं, सार्वजनिक मामला है, एक आप डेवलपमेंट कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 1,25,000 भी जिन गाँवों को दिया जा रहा है, ये रेट हमारा है 2013 और 14 का। तब से हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, तब से महंगाई हमारी 100 गुना बढ़ गई है। सबसे पहले हमारा सर्किल रेट बढ़ाना जाना चाहिए था। अगर किसानों के साथ सरकार न्याय करना चाहती थी तो सबसे पहले हमारा सर्किल रेट बढ़ाते। 2014 में सोना 28,000 रुपया 25,000 रुपया तोला था, आज 1.5 करोड़ रुपया 1.5 लाख रुपया तोला सोना है